नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पौरुष। आप देख रहे हैं मिस्टर फोन हिंदी और इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी S20 FE और OnePlus 8T के बीच में। बहुत ही कंपेटिटिव स्मार्टफोन्स हैं ये और इनकी प्राइसिंग में भी एक अच्छा डिफरेंस आपको मिल जाता है। तो अंडर 50,000 रुपीज इन दोनों में से कौन सा फोन आपको कंसिडर करना चाहिए, ये हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। इसे एंड तक जरूर देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग बाय हिटिंग द रेड सब्सक्राइब बटन। उसके बगल में जो बेल आइकन है उस पर टैप करके ऑल के ऑप्शन को जरूर सिलेक्ट कर ले ताकि आपको हमारी वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, सबसे पहले बात करें यहाँ डिजाइन के बारे में तो ये कहना गलत नहीं होगा कि 50,000 के अंदर दीज आर द बेस्ट लुकिंग स्मार्टफोन्स। सबसे बढ़िया डिजाइन आपको इन दोनों फोन्स पर मिलेगा अंडर 50,000 रुपीज। अगर OnePlus 8T की बात करें यहाँ पे तो इस फोन में आगे और पीछे की तरफ ग्लास की प्रोटेक्शन है और इस फोन की जो फ्रेम है वो एल्यूमिनियम की बनी हुई है। S20 FE में पीछे की तरफ आपको सॉफ्ट टच प्लास्टिक फिनिश मिलती है जो उतनी प्रीमियम तो नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि ये फोन बिल्कुल ही खराब डिजाइन के साथ आता है। इनफैक्ट इस फोन की जो वेलवेट मैट फिनिश है वो इस फोन को एक काफ़ी अच्छा लुक एंड फील देती है। तो ऐसा नहीं है कि S20 FE काफ़ी पीछे रह गया, लेकिन ड्यूरेबिलिटी के मामले में हमें लगता है कि S20 FE यहाँ पर ज़्यादा अच्छी चॉइस है, क्योंकि अगर आप OnePlus 8T और S20 FE दोनों को कंक्रीट सरफेस पे गिराएंगे तो चांस है कि सैमसंग का फ़ोन ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा। और एक और चीज़ अच्छी है इस फ़ोन में, दैट इज़ IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस। ये फीचर आपको OnePlus 8T में नहीं मिलेगा। अब दोस्तों बात करें यहाँ वेट और थिकनेस के बारे में तो इन दोनों फोन्स के वेट में ज़्यादा फर्क नहीं है। S20 FE का वेट है 192 ग्राम्स और OnePlus 8T का वेट है 190 ग्राम्स। दोनों फोन्स की थिकनेस बिल्कुल सेम है, दैट इज 8.4 मिलीमीटर्स। तो अर्गोनॉमिक्स के मामले में यहाँ पे हमें कोई भी कंप्लेंट्स नहीं है। OnePlus के हर एक फ़ोन में एक ऐसा फीचर है जो आपको किसी भी फ़ोन में देखने को नहीं मिलता और वो है अलर्ट स्लाइडर, विच प्रूव्स टू बी वेरी यूजफुल। जब आपको साउंड प्रोफाइल स्विच करनी है तब आप तुरंत इस अलर्ट स्लाइडर को यूज़ कर सकते हैं। ये फीचर आपको S20 FE में नहीं मिलेगा, लेकिन इन दोनों ही फोन्स में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस रिकग्निशन का फीचर मिल जाता है। और ये जो दोनों ही बायोमेट्रिक मैकेनिज्म्स हैं ये OnePlus पर थोड़ा अच्छे से काम करते हैं, यानी कि OnePlus का जो फ़ोन है उसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेशियल रिकग्निशन फ़ोन को थोड़ा जल्दी अनलॉक कर देता है कंपेयर टू द Samsung S20 FE। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ सैमसंग का फ़ोन काफ़ी पीछे है। सैमसंग का फ़ोन भी जल्दी अनलॉक कर देता है, बट इट इज़ नॉट एज फास्ट एज द OnePlus 8T। हैप्टिक फीडबैक की बात करें तो यहाँ ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों फोन्स में। बोथ दीज फोन्स ऑफर एक्सेलेंट टाइपिंग एक्सपीरियंस, तो यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दोस्तों बढ़ते हैं डिस्प्लेस की तरफ तो यहाँ OnePlus 8T में आपको 6.55 इंच की फुल HD प्लस फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले मिलती है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, और यहाँ S20 FE में आपको 6.5 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है एट 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। अब यहाँ पे ये तो क्लियर है कि इन दोनों ही फोन्स में आपको बहुत ही कमाल की डिस्प्ले टेक्नोलॉजी मिलेगी और इन दोनों ही फोन्स में जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो भी बहुत बढ़िया है। इट इज़ टॉप नॉच, अनमैच्ड, आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दीज आर डेफिनेटली द बेस्ट डिस्प्लेज इन द मार्केट अंडर 50,000 रुपीज़, जिनमें आपको बहुत कमाल के व्यूइंग एंगल्स मिलेंगे, कलर्स में वाइब्रेंसी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी और कॉन्ट्रास्ट लेवल्स भी बहुत बढ़िया हैं। यहाँ पे दोनों ही फोन्स 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पर चलते हैं। इसका मतलब आपको बहुत ही स्मूथ एनिमेशंस और ट्रांजिशंस देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस कंपैरिजन, जब हमने इन दोनों फोन्स पर टच मल्टी टेस्ट ऐप को रन किया तब हमें OnePlus 8T में थोड़ी सी बेटर रिस्पॉन्सिवनेस देखने को मिली। जो पैनल आउटपुट था वो था 300 टच सैंपल्स पर सेकेंड, जबकि S20 FE पर 240 टच सैंपल्स पर सेकेंड का आउटपुट मिला। अब यहाँ पे वैसे तो दोनों ही फोन्स में आपको वाइडवाइन L1 का सर्टिफिकेशन मिल जाता है, यानी कि आप HD क्वालिटी में दोनों ही फोन्स पर अपने फेवरेट कंटेंट को एंजॉय कर पाएंगे, लेकिन दोनों ही फोन्स में आपको HDR प्लेबैक का सपोर्ट नहीं मिलेगा ऑन Netflix। लेकिन यहाँ पे OnePlus ने कहा है कि बहुत जल्दी आपको HDR प्लेबैक का सर्टिफिकेशन मिल जाएगा ऑन द OnePlus 8T, बट सैमसंग की तरफ से ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है। एक और चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि गैलेक्सी S20 FE की डिस्प्ले पर आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिलती है, जबकि OnePlus 8T के डिस्प्ले पे आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ ऑडियो और कनेक्टिविटी के बारे में, तो यहाँ दोनों ही फोन्स में आपको हेडफोन जैक नहीं मिलेगा, लेकिन दोनों ही फोन्स स्टीरियो स्पीकर सेटअप के साथ आते हैं, जिसकी मदद से आपको एक बढ़िया ऑडियो एक्सपीरियंस मिलेगा, खासकर तब जब आप अपना फेवरेट कंटेंट एंजॉय कर रहे होंगे। इस फोन पे आपको डायलॉग्स काफ़ी अच्छे से सुनाई देंगे।
लेकिन दोस्तों एक चीज़ यहाँ हम कंफर्म कर सकते हैं कि OnePlus 8T के स्पीकर की लाउडनेस थोड़ी सी बेटर है कंपेयर टू द Samsung S20 FE, इसलिए यहाँ हम OnePlus 8T के स्पीकर को प्रेफर करेंगे। और OnePlus 8T एक 5G रेडी स्मार्टफोन है, यानी कि ज़्यादा लंबे समय तक ये फ़ोन आप यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पे सैमसंग फ़ोन्स में हमें ज़्यादातर कनेक्शन स्पीड उतनी अच्छी नहीं मिलती। हमने दोनों ही फ़ोन्स पर एयरटेल के पोस्टपेड सिम को ट्राई किया और हमें हर बार डाउनलोड और अपलोड स्पीड्स OnePlus 8T पर बेटर मिली। लेकिन हाँ, कॉल क्वालिटी के मामले में दोनों ही फ़ोन्स बढ़िया हैं। यहाँ हमें दोनों ही फ़ोन से इन टर्म्स ऑफ कॉल क्वालिटी कोई भी कंप्लेंट्स नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ OnePlus 8T में आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 865 प्रोसेसर। 2 रैम और स्टोरेज वेरिएंट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। 8GB रैम विद 128GB स्टोरेज, 12GB रैम विद 256GB स्टोरेज। स्टोरेज स्टैंडर्ड है UFS 3.1 और जो रैम टाइप है यानी कि जो मेमोरी टाइप है दैट इज LPDDR4X। Samsung S20 FE की बात करें तो यहाँ पे आपको Samsung का Exynos 990 प्रोसेसर मिलता है और साथ में आपको मिलती है 8GB की रैम, LPDDR4X और UFS 3.0 स्टोरेज, जिसे आप एक्सपैंड कर सकते हैं। तो यहाँ क्लियरली दोनों ही फोन्स में आपको फ्लैगशिप ग्रेड स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं, लेकिन यहाँ OnePlus 8T में स्नैपड्रैगन प्रोसेसर होने की वजह से ये फ़ोन काफ़ी आगे निकल जाता है। सिंथेटिक बेंचमार्क्स में भी आप यही चीज़ नोटिस करेंगे कि OnePlus 8T ने Samsung S20 FE को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है और यहाँ पे हमें स्कोर काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है ऑन द OnePlus 8T। गीक बेंच में भी हमें सिंगल कोर और मल्टी कोर परफॉर्मेंस OnePlus 8T पर बेटर देखने को मिलती है। प्लस यहाँ पे आपको एंड्रो बेंच पर रीड और राइट स्पीड्स भी बेटर मिलेंगी ऑन द OnePlus 8T। बट इफ़ यू डू नॉट केयर अबाउट सिंथेटिक बेंचमार्क्स और अगर आपको रियल लाइफ मैट्रिक्स चाहिए तो हम यहाँ पे आपको ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि OnePlus 8T पर आपको बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। इस फ़ोन पर हमने जेंशिन इम्पैक्ट और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स को हाईएस्ट ग्राफिक सेटिंग्स पर एंजॉय किया और इसके साथ साथ यहाँ पर इस फ़ोन में थर्मल मैनेजमेंट भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपको इस फ़ोन में एक डेडिकेटेड कूलिंग सोल्यूशन मिलता है। और यहाँ OnePlus 8T में हमने आपको बताया कि वेरी हाई ग्राफिक्स और मैक्सिमम फ्रेम रेट पर आप रैगडॉल वाटर रिफ्लेक्शन इफेक्ट्स को इनेबल करके अपने गेम्स को एंजॉय कर पाएंगे। हमने एक भी फ्रेम ड्रॉप यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं किया, तो ये बहुत अच्छी बात है। S20 FE की बात करें तो आप मैक्सिमम हाई या मैक्स सेटिंग्स पर एंजॉय कर पाएंगे और गेमिंग एक्सपीरियंस तो बढ़िया मिला हमें इस फ़ोन पर, लेकिन ये फ़ोन थोड़ा सा वार्म हो जाता था। मतलब थोड़ी सी गेमिंग करने के बाद ये फ़ोन वार्म हो जाता है। ऐसा नहीं है कि S20 FE की परफॉर्मेंस बिल्कुल ही बेकार है, लेकिन आपको OnePlus 8T में काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस एंड स्पेशली काफ़ी बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। इट इज़ अ बेटर वैल्यू फॉर मनी चॉइस। चलिए दोस्तों बात करते हैं कैमरास के बारे में। तो OnePlus 8T में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है। 48 मेगापिक्सल का मेन लेंस है Sony IMX586 सेंसर के साथ, 16 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर और 2 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड व्हाइट लेंस। सेल्फीज के लिए आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का लेंस विद Sony IMX471 सेंसर। S20 FE की बात करें तो यहाँ पे आपको 12 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस। सेल्फीज के लिए आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। अब दोस्तों यहाँ डे लाइट शॉट्स की बात करें तो S20 FE में आपको बेटर वाइब्रेंसी देखने को मिलती है और कलर्स थोड़े से बूस्टेड ज़रूर हैं, लेकिन OnePlus 8T कलर्स को थोड़ा एक्स्ट्रा बूस्ट करता है और आपको S20 FE पर बेटर डिटेल्स भी देखने को मिलती हैं। इस पहले कंपैरिजन में आप देख सकते हैं कि इस अम्ब्रेला के नीचे जो लीव्स हैं उनमें बेटर डिटेल्स हैं ऑन द S20 FE और राइट साइड पर जो ब्रिक्ड वॉल है वो S20 FE पर बेटर निकल कर आई है। इस अगले कंपैरिजन में सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी है, लेकिन S20 FE ने सन और क्लाउड्स को अच्छे से एक्सपोज किया है और जो ऑरेंज स्काई है वो भी S20 FE पर बहुत ब्यूटीफुल निकल कर आया है, जबकि OnePlus 8T पर हाईलाइट्स अच्छे से कैप्चर नहीं हुई हैं। इस अगले शॉट में भी आप देख सकते हैं कि सेंटर में जो पेड़ है वो ज़्यादा शार्प निकल कर आया है ऑन द S20 FE। क्लोजअप्स की बात करें तो यहाँ भी S20 FE में आपको ज़्यादा अच्छी और प्लीजिंग इमेजेस मिलेंगी। इस शॉट में भी आप देख सकते हैं कि S20 FE वाली इमेज में वाइब्रेंसी बेटर है, जबकि OnePlus 8T पर कलर्स अच्छे से निकल कर नहीं आए। इस सेकंड एग्जाम्पल में भी यही हुआ कि S20 FE इस ब्राउन लीफ के टेक्सचर को काफ़ी अच्छे से कैप्चर कर पाया, जबकि OnePlus 8T पर सॉफ्ट डिटेल्स निकल कर आई हैं। और इस थर्ड एग्जाम्पल में भी हमें यही देखने को मिलता है। वाइड एंगल शॉट्स के लिए हम जाएंगे OnePlus 8T के साथ, क्योंकि ये फ़ोन कॉर्नर डिटेल्स को अच्छे से कैप्चर कर पाता है। सेंटर शार्पनेस दोनों फोन्स पर सेम है, लेकिन कॉर्नर शार्पनेस के लिए OnePlus 8T बेटर है। अब यहाँ पे आपको OnePlus 8T पर एक मैक्रो सेंसर तो मिलता है, लेकिन S20 FE में आपको 30 टाइम्स टेलीफोटो जूम का फीचर मिलता है, जिससे आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। सेल्फीज की बात करें तो दोनों ही फोन्स पर आपको सिमिलर कलर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन डिटेल्स के मामले में S20 FE काफ़ी बेटर है बिकॉज ऑफ द 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा।
जबकि क्लोज क्रॉप पर आप नोटिस करेंगे कि OnePlus 8T वाली इमेज में ओवर शार्पनिंग का इशू दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ OnePlus 8T पर आपको बेटर पोर्ट्रेट सेल्फीज मिलेंगी विद बेटर कंसिस्टेंसी फॉर द ब्लरिंग इफेक्ट। लो लाइट शॉट्स के लिए हम जाएंगे OnePlus 8T के साथ। आप देख सकते हैं कि विदाउट नाइट मोड एंड विद नाइट मोड आपको बेटर ब्राइटनेस मिलती है कंपेयर टू द S20 FE। लेकिन OnePlus 8T ग्रीन कलर को थोड़ा सा बूस्ट कर देता है और लेंस फ्लेयरिंग को S20 FE ने ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल किया है। और दोस्तों यहाँ लो लाइट सेल्फीज़ के लिए भी हम जाएंगे S20 FE के साथ, क्योंकि ये रिजल्ट्स आपको बेटर मिलेंगे स्पेशली व्हेन यू स्विच ऑन द फ्लैश ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट के राइट साइड पर हमें बेटर एक्सपोजर मिलता है और जूम करने के बाद भी आपको कंपैरेटिवली नॉइज कम मिलेगी ऑन द S20 FE। और दोस्तों वीडियोस की बात करें तो फॉर दिस कंपैरिजन हमने दोनों फोन्स पर 1080p 30 fps में शूट किया है, लेकिन आपको दोनों फोन्स पर 1080p 60 fps और 4K 60 fps पर शूट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। एंड लास्टली दोनों ही डिवाइसेस में आपको Gcam का सपोर्ट मिलता है, लेकिन OnePlus 8T लेवल 3 कैमरा टू API को सपोर्ट करता है, यानी कि सारे फीचर्स आपको मिलेंगे Gcam के ऑन दिस स्मार्टफोन। लेकिन S20 FE में आपको फुल सपोर्ट मिलता है, इसका मतलब कुछ ही फीचर्स इस फोन पर वर्क कर पाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ Oxygen OS 11 ऑन द टॉप ऑफ Android 11 आपको मिलेगा ऑन OnePlus 8T, जबकि Samsung S20 FE अभी फिलहाल Android 10 के साथ आता है विद One UI। और यहाँ पर Oxygen OS 11 को देखने के बाद काफ़ी लोगों को लगा कि यार इन्होंने तो बिल्कुल One UI को कॉपी कर लिया, एंड वी अग्री कि यहाँ पर OnePlus काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है सैमसंग के One UI से। लेकिन यहाँ पे Oxygen OS का जो लेआउट है वो ज़्यादा क्लीन है और जो कस्टमाइजेशन टूल्स हैं वो पर्सनली हमें काफ़ी बढ़िया लगते हैं, जैसे कि आप थर्ड पार्टी आइकन्स को यहाँ यूज़ कर पाएंगे। S20 FE में भी आपको कस्टमाइजेशन फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि सैमसंग का गुड लॉक फीचर और कंपनी का खुद का थीम स्टोर आपको यहाँ मिल जाएगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे जाएंगे OnePlus Oxygen OS के साथ। और इसके अलावा दोनों ही फ़ोन्स में आपको सारे एंड्रॉयड फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि नेविगेशनल जेस्चर्स, डार्क मोड और सिक्योर फोल्डर का ऑप्शन आपको दोनों ही फोन्स में मिलता है। और यहाँ पे एट दी एंड ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सा यूज़र इंटरफेस ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आपको One UI पसंद है तो आप सैमसंग के साथ जा सकते हैं, अगर आपको Oxygen OS पसंद है तो आप OnePlus का स्मार्टफोन प्रेफर कर सकते हैं। एक चीज़ हम ये कहेंगे कि दोनों ही बहुत बढ़िया कस्टम स्किन्स हैं और जो भी आप पिक करेंगे आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। बैटरी लाइफ की बात करें दोस्तों तो यहाँ फिर से एक बार OnePlus आगे है। वैसे तो दोनों ही फ़ोन्स में 4500 mAh की बैटरी है, लेकिन यहाँ पे हमें OnePlus 8T पर बेटर बैटरी लाइफ मिली। हमें 6 से 6.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिला विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, जबकि S20 FE सिर्फ 4.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दे पाया विद द सेम यूसेज एंड विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। और यहाँ पे आपको Samsung S20 FE के साथ 15 वॉट का चार्जर मिलता है इन द बॉक्स, यानी कि आपको लगभग 2 घंटे 20 मिनट लग जाएंगे इस फ़ोन को फुल चार्ज करने के लिए। जबकि OnePlus 8T में आपको 65 वॉट का चार्जर मिलता है, जो इस फ़ोन को मैक्सिमम 50 मिनट्स में चार्ज कर देता है। और अगर आप स्क्रीन को ऑफ रखेंगे तो आपका फ़ोन 35 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाएगा। तो दोस्तों अंत में यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि Samsung S20 FE की जो प्राइसिंग है वो है 49,999 और OnePlus 8T शुरू होता है 43,000 रुपीज से। तो यहाँ जो प्राइस डिफरेंस है उसमें आपको S20 FE में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिल रही है, जैसे कि आपको IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस का फीचर मिल जाता है, आपको कैमरास बहुत बेटर मिल जाते हैं यहाँ पे, और आपको एक ज़्यादा ड्यूरेबल डिज़ाइन मिल जाता है इन दिस स्मार्टफोन। लेकिन अगर हम बात करें OnePlus 8T के बारे में तो आपको कंपैरेटिवली बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस मिल रही है, बैटरी लाइफ बढ़िया मिल रही है और ऑफकोर्स आपको यहाँ पे 65 वॉट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल रहा है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए अपने फोन में, यानी कि परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया चाहिए, बैटरी बहुत अच्छी चाहिए एंड चार्जिंग भी काफी अच्छी चाहिए, तो आप जा सकते हैं यहाँ OnePlus 8T के साथ। लेकिन अगर आपको सबसे बढ़िया कैमरास चाहिए, अगर आपको IP68 सर्टिफिकेशन चाहिए और अगर आपको यहाँ पे ज्यादा ड्यूरेबल डिजाइन चाहिए, देन यू शुड गो विद द Samsung S20 FE। और हाँ, बैटरी तो यार यहाँ इतनी अच्छी नहीं है S20 FE की, तो आपको शायद पावर बैंक कैरी करने की जरूरत पड़ जाएगी, सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। एनीवेज, कैसी लगी आपको ये वीडियो ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, एंड इनमें से आप कौन सा फोन प्रेफर करेंगे ये भी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू गिव इट अ थम्स अप, शेयर दिस वीडियो। हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ।